Hello students, good morning. Today is our revision day for exercise 13.2. इस 13.2 एक्सरसाइज में आपने क्या करना है कि जो एक्सपोनेंट्स हैं उनके लॉज को यूज़ करना है. लॉज मतलब रूल्स. तो रूल्स कौन कौन से हैं एक बार हम यहाँ देख लेते हैं. इस एक्सरसाइज में आपको ये 5 रूल्स ध्यान रखने पड़ेंगे. a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n. a क्या है बेस, m और n क्या है पावर. जब बेस सेम हो तो और मल्टीप्लाई में हो पावर क्या होती हैं ऐड. जब बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो हम पावर्स को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट. और एक ही बेस की दो पावर्स हों तो हम उनको क्या करते हैं मल्टीप्लाई. बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो हम क्या करेंगे दोनों बेस की मल्टीप्लाई और ये एज इट इज़ यही वाली पावर. किसी भी बेस की पावर ज़ीरो हो तो हम उसको क्या बोलते हैं हमेशा इज इक्वल्स टू 1. ये 5 रूल्स आपने ध्यान रखने हैं सभी क्वेश्चंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए. जैसे अब 13.2 एक्सरसाइज आपने आज सॉल्व करनी है. अगर हम इसका ये वाला पार्ट देखें फर्स्ट पार्ट, इसमें देखो बेस सेम है तीनों का 3 3 3. तो अभी मैंने बताया था जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई का साइन हो हमें पावर्स क्या करनी है ऐड. तो ये सिंपल क्या हो जाएगा आपके लिए 3 टू द पावर 2 + 4 + 8. ठीक है, ये सिंपल आपके पास ऐसे हो जाएगा. बेस सेम है 3 और पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड. इसी तरीके से अगर हम इसका 6th पार्ट देखें 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 5. इस क्वेश्चन में अब बेस अलग अलग हैं पावर सेम है तो दोनों बेस को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर एज इट इज़ 2 5 = 10 10 टू द पावर 5. इसी क्वेश्चन का 7th पार्ट सेम है. देखो बेस अलग है पावर सेम है तो बेसिस की मल्टीप्लाई पावर एज इट इज़. नेक्स्ट है आपके पास इसी का 2nd पार्ट 6 टू द पावर 15 डिवाइड बाय 6 टू द पावर 10. बेस सेम है पावर अलग है और साइन किसका है डिवाइड का तो हम दोनों को क्या करेंगे पावर्स को सब्ट्रैक्ट तो वी गेट 6 टू द पावर 5. सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास. इसमें क्या करना है सिंप्लीफाई करना है इन एक्सप्रेशंस को एक्सपोनेंशियल्स को. ठीक है, इन एक्सप्रेशंस को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई कैसे करेंगे जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट. इसमें आप क्या करोगे हर चीज़ को किसी ना किसी की पावर में लिखने की कोशिश करोगे. जैसे ये एज इट इज़ लिख दिया, ये लिख दिया. 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 टू द पावर 2. 3 मल्टीप्लाई 32 को क्या लिख सकते हैं हम 2 टू द पावर 5. ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हो गया 2 और 2 दोनों बेसिस सेम है. बेसिस सेम है इसका मतलब पावर क्या हो जाएगी ऐड. तो 2 की पावर 3 + 2 हो जाएगी तो हमें क्या मिल जाएगा 3 + 2 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 4 नीचे वाला एज इट इज़. अब देखो 2 टू द पावर 5 से 2 टू द पावर 5 कैंसिल हो रहा है. हमारे पास सिर्फ क्या बचा 3 रेज़ टू पावर 4/3. अब इसकी पावर कुछ नहीं है दैट मीन्स क्या है जिसके ऊपर कोई भी पावर ना लिखी हो उसका मतलब क्या होता है 1. तो अब ये क्या है डिवाइड में और बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी सब्ट्रैक्ट. 3 रेज़ टू पावर 4 - 1 इज़ 3 रेज़ टू पावर 3. क्लियर है. अगर हम इसका 7th पार्ट देखें 7th पार्ट में क्या है 2 रेज़ टू पावर 0 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 0 मल्टीप्लाई 4 रेज़ टू पावर 0. अभी मैंने आपको एक रूल बताया था कि किसी भी बेस की पावर 0 हो इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1. तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 1. इसी क्वेश्चन का अगर हम 10th पार्ट देखें इसमें देखो बेस सेम है. ब्रैकेट वाले को हम पहले सॉल्व करेंगे. बेस सेम है पावर्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई a रेज़ टू पावर ये वाला 8 a रेज़ टू पावर 5 - 3 इज़ 2 एंड a रेज़ टू पावर 8. अब देखो बेस सेम है पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड 2 + 8 इज़ 10. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड, इसमें हमें क्या कहा गया है ट्रू और फॉल्स बताने हैं. ठीक है, पहले सॉल्व करना है फिर ट्रू फॉल्स बताने हैं. तो अगर हम इसका ये वाला क्वेश्चन देखें थर्ड पार्ट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करोगे 2 रेज़ टू पावर 3 इज़ 8 3 रेज़ टू पावर 2 इज़ 9 8 9 = 72 एंड राइट हैंड साइड इज़ 6 रेज़ टू पावर 5 दैट मीन्स 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 टाइम्स. तो आपके पास ये मिल जाएगा कैलकुलेट करके इसको. वी गेट लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है फॉल्स है. अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड की तो आप यहाँ लिखोगे ट्रू. क्लियर है.
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोर्थ, इसमें आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है इन एक्सप्रेशंस को कैसे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। जब भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर की बात आए आपको क्या लेना है, एलसीएम। तो ये दो पार्ट है इसमें क्या करोगे, 108 का पहले एलसीएम लोगे, तो आप जब लोगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी 2 टू द पावर 2 लिख दिया, 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 3, ये चीज़ सॉल्व हो गई। मल्टीप्लाई अब 192 को सॉल्व करोगे, तो जब 192 को सॉल्व करोगे वी गेट 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 3। तो 2 वाले सेम बेस है, पावर्स को ऐड कर दो, 2 प्लस 6 कर दिया। मल्टीप्लाई 3 बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर दो, 3 प्लस इसकी कोई पावर नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो 2 टू द पावर 8 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 4। ये क्या किस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इसी तरीके से 270 का एलसीएम लोगे, इसी मेथड से एलसीएम करके आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई इन द सेंस आपको क्या करना है, जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने बताया था कि एक ही बेस की 2 पावर्स हो तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे, वी गेट 2 टू द पावर 10 मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 3। 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज़ 2 रेज़ टू पावर 3। तो 8 को मैंने क्या लिख दिया, 2 रेज़ टू पावर 3। लेकिन अब इसकी भी पावर क्या है, 3, तो हमें इस पूरे की पावर क्या लेनी पड़ेगी, 3, क्योंकि 8 की पावर 3 है। ये 2 टू द पावर 3 तो 8 बना ना, 8 की पावर 3, नंबरेटर एज इट इज़। अब वही चीज़ यहाँ लगेगी, 3 3 जा 9, 2 रेज़ टू पावर 9 मल्टीप्लाई 7। अब ये देखो, ये चीज़ देखो, बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, मल्टीप्लाई बेस सेम है डिवाइड में है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। वी गेट 2 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 2, 2 मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 2 इज़ 49, 2 मल्टीप्लाई 49 इज़ 48। इस तरीके से 13.2 आपने रिवाइज करनी है। थैंक यू।